सभी भक्त प्यारे भाइयों और बहनों को बाबा नगर में इस डीएमएक्स के उपलक्ष्य में सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। विषय है कीर्तन है भक्तों की पुकार। परम पुरुष ने अपने इस रहस्यमयी सृष्टि लीला में सबों में, सभी सत्ताओं में, सभी जीवों में विराट के प्रति विराट का आकर्षण भर दिया है। सभी जीवों में जड़ चेतन ये विराट का आकर्षण रहता है। जाने अनजाने सभी उन्हीं की ओर बढ़ रहे हैं। तो जो भगवान से प्रेम करते हैं उनमें प्रेम आकर्षण सबसे अधिक है और इस प्रेम आकर्षण के वजह से भक्त जो प्रेम करते हैं वे भक्त हैं और इस प्रेम आकर्षण के कारण भक्त परम पुरुष के स्वभाव को जान जाते हैं। परम पुरुष क्या चाहते हैं। तो भक्त प्रभु के, परम पुरुष के का गुणगान करते हैं और यह गुणगान ही कीर्तन है। इस गुण कीर्तन में भक्त आनंद पाते हैं और इस प्रकार कीर्तन भक्तों की पुकार बन जाता है। इस पुकार में भक्त आनंद पाते हैं और परम पुरुष भी को भी आनंद मिलता है। परम पुरुष भी आनंद पाते हैं। तो कीर्तन आनंद की अभिव्यक्ति है। कीर्तन इज द एक्सप्रेशन ऑफ आनंदम ब्लिस। कीर्तन में जब भक्त आनंद घन अवस्था में जाते हैं तो वे भाव विभोर हो जाते हैं। तो कीर्तन क्या है कि भक्तों की आनंद घन अवस्था में जिस माध्यम से आनंद अभिव्यक्त होता है वही है कीर्तन। तो जब वे अपनी इस प्रेम भरी पुकार से परम पुरुष को पुकारते हैं, गुणगान करते हैं, तो उसमें कोई भी याचना का भाव नहीं रहता है। वे कुछ भी मांगते नहीं हैं। वे एक प्रिय नाम से पुकारना चाहते हैं।
जैसे एक शिशु है, वो माँ को पुकारता है, माँ माँ कहता, उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है, प्रेम है अपनी माँ के प्रति। द चाइल्ड हैज नो सेल्फिशनेस फॉर मदर, he calls very lovingly, he calls mother lovingly, full of love. Similarly, devotees call Parampurusha with a very dear name, एक प्रिय नाम से पुकारना चाहते हैं, पुकारते हैं। हमारा जो इष्ट मंत्र है, यह भी एक प्रिय नाम है, इसमें भी पुकार है। Our इष्ट मंत्र is also a name and there is call in it also. लेकिन भक्त का दिल इतने से नहीं भरता है, भक्त का हृदय इतने से संतुष्ट नहीं होता है। वह तो वाचनिक रूप से, वाचनिक रूप से जोर से अपने प्रिय को प्रिय नाम से पुकारना चाहता है। तो कीर्तन भक्तों की पुकार है। कीर्तन इज द कॉल ऑफ डिवोटीज। अनादि काल से भक्त परम पुरुष की को पुकारते हुए चले आ रहे हैं। अनादि काल से वे परम पुरुष को पुकारते आ रहे हैं भक्त लोग। इसलिए एक भक्त कहता है, जिन दिनों से लीला तुम्हारी, उन्हीं दिनों से पुकार मेरी, रोती हैं आँखियां आंसू भरी, झूमते हैं मन सारे। The day you created this mysterious world, your Leela, you played your Leela. Since then I have been calling you my Lord, my beloved Lord. My eyes are full of tears. I have been calling you since the very day of creation. तो इस प्रकार भक्त लोग अनादिकाल से प्रभु को पुकारते आ रहे हैं। यह जो साधना का पथ है, साधना मार्ग, यह सरल मार्ग नहीं है, यह पथरीला है, कंटकाकीर्ण है, बाधाओं से, संघर्ष से भरा हुआ है। इस पथ पर चलने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो कीर्तन क्या करता है? कीर्तन इस पथरीले मार्ग को, इस कठिन मार्ग को सुगम, सरल और सरस बना देता है। कीर्तन मेक्स द डिफिकल्ट पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी सिंपल एंड स्वीट। इसलिए जब साधना मार्ग में आते हैं, साधना पथ पर अग्रसर होते हैं, तो प्रारंभ में कीर्तन क्या है? साधना सहायकम। उसके बाद हो जाता है बाधा विधुरिकम, और अंत में कीर्तन बन जाता है आनंददायक।
यह है कीर्तन की इंपॉर्टेंस। इन द बिगिनिंग दिस कीर्तना इज साधना सहायकम, इट हेल्प्स इन आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। बाधा विधूनिकम, it removes the obstacles, hindrances, and in the last it becomes blissful, it gives bliss where we have to reach, which is what we want, which is what the sadhakas, the aspirants want. अब है कि परम पुरुष को किस नाम से पुकारा जाए जो पाप को हरता है, वही है हरि। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर समस्या है, सच्चाई जो सच्चाई है वो ये है कि एक सच्चा भक्त कभी भी अपने पाप को परम पुरुष को नहीं देना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि इसमें मेरी स्वार्थ पड़ता है। इसलिए एक सच्चा भक्त कभी नहीं देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं हरि भी एक आदर्श नाम नहीं है। तो भक्त बिना किसी स्वार्थपरता के उनको पुकारता है। तो यही विशेषता है हमारे कीर्तन बाबा नाम केवलम में। तो ये हो गया भावगत मूल्य। दूसरी क्वालिटी क्या है कि महासंभूति, महाकौल, जो वक्राकार तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे हैं, उनको अपने शक्ति संपात से सरलाकार बना देते हैं। बाबा नाम केवलम हमारा जो कीर्तन है ये ध्वनिगत मूल्य है, इसमें आ जाता है और ये सिद्ध है। शक्ति संपात, एप्लीकेशन ऑफ स्पिरिचुअल फोर्स बाय सदगुरु, बाय महासंभूति। और हमारे बाबा नाम केवलम की क्या विशेषता है कि यह विश्वजनीन, विश्वव्यापक। इसको बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, धनी, गरीब, पंडित, मूर्ख, इन सब को ऊंच नीच का भाव हटा करके, मिटा करके एक धरातल पर ला देते हैं कीर्तन। कौन सा कीर्तन? बाबा नाम केवलम। तो यह है यूनिवर्सल। देयर इज नो फीलिंग ऑफ एनी कम्युनलिज्म। इसमें सांप्रदायिकता का कोई भाव नहीं है, ऊंच नीच का भाव नहीं है, जात पात का भाव नहीं है। फ्री फ्रॉम कम्युनल फीलिंग्स। And in all the ragas and ragnis of the world it can be sung. सभी राग और रागनियों में ये गाया जाता है। तो बाबा नाम केवलम जो हमारा मंत्र है, कीर्तन मंत्र, ये परफेक्ट है। दिस इज परफेक्ट, पूर्ण, अपने आप में इसमें कोई दोष नहीं, कोई भावगत दोष नहीं है, कोई ध्वनिगत दोष नहीं है, और कोई सेक्टेरियन भी कोई दोष नहीं है। 550 वर्ष पूर्व लगभग
चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन का प्रवर्तन किया था। चैतन्य महाप्रभु introduced this Nam Kirtana, Nam Sankirtana, nearly 500 and half years before. लेकिन आज उसका प्रभाव शेष हो रहा है। Today, the influence, the impact of that Kirtana, Hare Ram, Hare Krishna, is ending now. That is why Baba graced the world. Baba, in order to inundate the world with devotion, gave this Kirtana Baba Nam Kevalam. इसलिए यहाँ आते हैं तो सबसे पहला है खूब झूम झूम करके कीर्तन करें। और यह जो परिवेश है हमारा, इस परिवेश को आध्यात्मिक तरंगों से आविष्ट करके हरि परिमंडल बना दे। By doing Kirtana here in Anand Sambhuti, in Anand Sambhuti, in Bhavanagar, this Bhavanagar, Anand Sambhuti, do Kirtana and Kirtana, day and night Kirtana, and make this atmosphere, environment charged with spiritual waves of Baba Nam Kevalam. Here are plants, vegetation, forest, wood. Here are rural people. So when these waves will spread, spiritual waves, by doing Kirtana, the atmosphere will become Hari Parimandal. So you are all here, the members of Hari Parimandal Goshti. Baba gave one department, Hari Parimandal Goshti, a group of devotees chanting Kirtana always. So make this atmosphere charged. यहाँ का जो परिवेश है कीर्तन से जगमगा दो। हरि परिमंडल, मंडल माने एटमॉस्फेयर। तो खूब कीर्तन करना है, रात में अधिक करना है ताकि इसकी आवाज और दूर दूर तक जाए।